लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था बताइए। क्या क्या हो गया था हमारा लास्ट क्लास तक? लेंसेज पढ़ रहे थे हम, है ना। लेंस के V वर्सेस U का ग्राफ हो गए थे, मैग्निफिकेशन हो गया था। यस, मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे, कुछ बच्चों के मेरे पास आंसर्स भी आए। ग्राफ मैंने एक पूछा था, एक तो मॉड ऑफ V वर्सेस मॉड ऑफ U का ग्राफ पूछा था इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड रियल ऑब्जेक्ट, है ना। तो वो आपने बना के भी भेजा मुझे, और जिन भी बच्चों ने भेजा सही भेजा है। एंड उसके बाद मैंने कॉन्केव लेंस के लिए आपको इमेज के केसेस वो आपको बोला था होमवर्क आपको करने के लिए ना। आई होप कि सबने बच्चों ने करा होगा डेफिनेटली वो। उसमें कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। और आज फिर अपन है ना, अच्छा मैग्निफिकेशन भी पढ़ लिया था हमने, और एंड में हमने कुछ ऐसे केसेस भी देखे थे कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो तो इमेज की लेंथ क्या आएगी, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ हाइट पे हो तब इमेज कैसी बनती है, उसकी स्लैंट लेंथ आती है फिर कुछ, है ना। उसके क्वेश्चंस भी अपन ने देखे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कर चुके थे। फिर आज अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन वेलोसिटी के रिलेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो लिखो रिलेशन इन इमेज एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। रिलेशन इन इमेज एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। रिलेशन इन वेलोसिटी। स्फेरिकल मिरर में ये पढ़ने के बाद बहुत ही आसान हो जाता है लेंस के वेलोसिटीज के रिलेशन, क्योंकि जैसा स्फेरिकल मिरर में करा है कॉन्सेप्ट बिल्कुल आइडेंटिकल है। फॉर्मुलेज छोटे छोटे से चेंज हो जाएगा, छोटा छोटा सा चेंज हो जाएगा फॉर्मुलेज में, बाकी तो सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी का रिलेशन निकालेंगे, है ना। इन पैरेलल वेलोसिटी, इन पैरेलल वेलोसिटी, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट समवेयर मान लेता हूं मैं, मान लेता हूं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी v ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज समवेयर यहां कहीं बन रही थी, और उसकी जो वेलोसिटी है इमेज की वेलोसिटी, वो मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ऑफ कोर्स हम जो भी सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू लेंस कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ दिस थिंग आर विद रिस्पेक्ट टू लेंस। यहाँ पे मैंने ऊपर ही लिख दिया दिस आर विद रिस्पेक्ट टू लेंस। हम लेंस को रेस्ट पे मानकर सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर लेंस रेस्ट पे है तो उसके ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u और इमेज की डिस्टेंस v, इनको अपन वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u चेंज होगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल विल बी नथिंग बट du by dt, velocity of image parallel should be dv by dt, and we already know what is the relation between dv and du, है ना। हम dv और du का रिलेशन जानते हैं। तो dv by du हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, अगर आप लेंस फॉर्मूला को डिफरेंशिएट कर दे तो v by u का होल स्क्वायर आ रहा था ये। तो du को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरह से, और दोनों से अगर dt से डिवाइड कर ले हम, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफरेंशिएशन कर दे तो रिलेशन ही आ जाएगा। Now what is this dv by dt? It is velocity of image parallel should be v by u whole square. You can write it also as m square into du by dt. और मैग्निफिकेशन याद है f अपॉन f प्लस u भी होता है यहाँ पे, तो उसको वैसा भी लिख सकते हैं। चलो, तो ये पैरेलल वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। ऑब्जेक्ट और इमेज के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो वेलोसिटीज होगी उनका रिलेशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी का रिलेशन, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू लेंस है। You can put a L here to remind you that this is with respect to length, है ना। du by dt को लिख दो velocity of object parallel with respect to length। चलो, तो ये लेंस के रिलेटिव पैरेलल वेलोसिटी का रिलेशन। अब परपेंडिकुलर का भी निकाल लेते हैं। एनी गेस क्या करेंगे, कैसे करेंगे बताओ जल्दी से। परपेंडिकुलर वेलोसिटी का रिलेशन कैसे निकाले बताइए। क्या करें परपेंडिकुलर वेलोसिटी का रिलेशन निकालने के लिए? आपको आता है बताओ यार सब। यस, चलो एक आंसर आया मेरे पास ऋत्विक का, और बाकी राजशील क्या करे बताओ। When object is moving perpendicular to principal axis like this, image may also be moving perpendicular to principal axis like this,
वेलोसिटी ऑफ इमेज जो परपेंडिकुलर होगी और वेलोसिटी ऑब्जेक्ट जो परपेंडिकुलर होगा, दे आर गोइंग टू चेंज देयर हाइट्स, है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट चेंज होगी, तो यहाँ हाइट्स का जो रिलेशन होता था, मैग्निफिकेशन का जो रिलेशन आता था, वो यूज कर लो, v by u into हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ जस्ट इसको डिफरेंशिएट कर लो तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का रिलेशन आएगा। तो बाय डिफरेंशिएशन आई कैन राइट dhi by dt शुड बी, चलो मान लेते v और u कांस्टेंट है, सो dho by dt। फिर अगर v और u कांस्टेंट नहीं हुए तो उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमको, प्रोडक्ट रूल। तो v by u का डिफरेंशिएशन, u का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, u को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन माइनस v को छोड़ा u का डिफरेंशिएशन। किसका क्या मतलब है वो लिख दो। तो यू आर नाउ गेटिंग वेलोसिटीज का रिलेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर should be v by u times this dho by dt is velocity of object perpendicular plus there is ho by एक टर्म और है यहाँ पर, तो u स्क्वायर को चाहो तो बाहर ऐसा लिख लो, u टाइम dv by dt मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल माइनस v टाइम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल। So the perpendicular velocity of image is dependent on object's perpendicular velocity as well as parallel velocities of object and image. इन पे भी डिपेंडेंसी होती है, तो हमको क्वेश्चन में बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। अच्छा, कई बार हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही 0 दे देते हैं, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर बैठा हुआ है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल एक्सिस पर है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, है ना। मटेरियल की भाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, स्टिल एच ओ 0 होने से टर्म 0 हो जाएगा, है ना। सो अगर ऑब्जेक्ट ओनली इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0 तो ये टर्म 0 हो जाता है, तब थोड़ा सा आसान फॉर्मूला आ जाता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर v by u टाइम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर। ठीक है, विघ्नेश ने भी बताया था, वेरी गुड। सो अब मैंने वेलोसिटीज के रिलेशन देख लिए, अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं, जल्दी से नोट कर लो। और पूरा स्फेरिकल मिरर का कॉपी पेस्ट ही हुआ है ना, सारी चीज कॉपी पेस्ट ही चल रही है। स्फेरिकल मिरर में बस यहाँ एक माइनस साइन होता था और यहाँ भी एक माइनस आ जाता था यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला, फॉर्मूले में माइनस होता है ना स्फेरिकल मिरर में, तो उससे यहाँ पे छोटा सा चेंज होता, बाकी सारी चीज से। चलो क्वेश्चन करते हैं फिर अपन। क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन। देयर इज अ लेंस, ऑप्टिकल एक्सिस, लेंस इज फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हियर at a distance of 15 centimeter from lens, at a distance of 15 centimeter from lens, object is moving with a speed of 1 centimeter per second। बताओ इमेज की स्पीड क्या आएगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड दिखाई है देखो मैंने, इमेज की स्पीड क्या आएगी, जल्दी से जवाब दो। बताइए, चलो विघ्नेश का आंसर आ गया, बाकी बच्चे बताइए आंसर। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, 2 बच्चों का आया, 3 का आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। राशील का भी आ गया, गुड, 4 बच्चों का आंसर आया। ऋत्विक थोड़ा सा सही सही करो, मिस्टेक कर रहे हो आप। 5 बच्चों का आया, ऋत्विक आप वापस करिए।
अनुष्का आंसर। चलो सृष्टि का भी आ गया, वेरी गुड सृष्टि। ऋत्विक अब सही है आपका। चलो सबके आंसर आ गए, वेरी गुड, सबके सही है। 15 का ऑब्जेक्ट तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, शायद 30 पे इमेज आ रही होगी, है ना। और v बाई यू आने वाला है 2, तो v बाई यू का होल स्क्वायर विल बी 4, सो 4 टाइम हो जाएगी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल टू इमेज की वेलोसिटी। चलो क्वेश्चन में स्लाइड चेंज। लेंस की वेलोसिटी थी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, नॉट दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बताओ इमेज की स्पीड क्या आएगी। अब इमेज की स्पीड क्या आएगी, जवाब दो जल्दी। अब इमेज की स्पीड क्या आएगी। स्लाइड चेंज करा है क्वेश्चन में मैंने, लेंस की स्पीड दे दी मैंने, लेंस की वेलोसिटी दिखा दी मैंने। अब क्या आंसर आएगा। चलो विघ्नेश का आ गया, सम्यक क्या आएगा, आ गया। विभव का भी आ गया, 3 बच्चे। ऋत्विक का भी ठीक है। बाकी भी जवाब दीजिए। पूरा डाटा ही सेम है, बहुत छोटा सा चेंज करा है मैंने। ऋत्विक के बाद 4 बच्चों के आंसर आए, अभी 3 के बाकी है, जल्दी दीजिए। राशिल योर आंसर। राशिल, अनुष्का। तो बहुत ही इतना टाइम नहीं लग रहा था, क्योंकि देखो लेंस वो डाटा तो बाकी सब तो सेम ही है ना। 15 की इमेज 30 पर आएगी तो वो तो सेम ही है। अब लेंस की वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर देने से विद रिस्पेक्ट टू लेंस देखोगे तो ऑब्जेक्ट की इधर 1 हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की इधर बैक डायरेक्शन में 1 हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की इधर बैक 1 होगी। तो विद रिस्पेक्ट टू लेंस, विद रिस्पेक्ट टू लेंस जो इमेज आएगी उसकी बैक डायरेक्शन में 4 आ जाएगी, है ना। बिकॉज लेंस के रिलेटिव अगर ऑब्जेक्ट की इधर 1 है तो लेंस के रिलेटिव इमेज की इधर 4 आएगी, और सेम डायरेक्शन में आएगी क्योंकि यहाँ प्लस ही साइन है। तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जिस तरफ आती है विद रिस्पेक्ट टू लेंस, इमेज की भी लेंस के रिस्पेक्ट में उधर आएगी। ये विद रिस्पेक्ट टू लेंस है, पर लेंस की खुद की यहाँ 1 है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करोगे, इसमें लेंस की वेलोसिटी ऐड कर दो। वेलोसिटी ऑफ लेंस व्हेन इसमें ऐड करेंगे तो वो माइनस वो 4 क्योंकि अपोजिट था 1 से, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 बचेगा। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट विल बिकम 3। So this should be the answer. Velocity of image should be 3 centimeter per second. ठीक है, गुड अनुष्का। प्राशील क्लियर अब। यस, ओके। सृष्टि। सृष्टि, यस, ओके, वेरी गुड। चलो थोड़ा सा फिर से चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में। नाउ ऑब्जेक्ट हैज अ वेलोसिटी परपेंडिकुलर ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड क्या करें, एंड ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर वेलोसिटी दे दी मैंने, और चलो बस ठीक है परपेंडिकुलर दी, फटाफट बताओ इमेज की क्या आएगी।
ओनली परपेंडिकुलर दी है। फटाफट बताओ इमेज की क्या आएगी। वेरी गुड, जल्दी से सबके आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड। नाउ परपेंडिकुलर में देखो ऑब्जेक्ट की हाइट तो जीरो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो है, ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये वाला टर्म तो जीरो ही होने वाला है, तो बस ये वाला रेशियो बचेगा। और वी वाई यू टू ही आ रहा था ना, तो यहाँ पे टू आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे वी वाई यू शुड बी -2 अगर साइन के साथ देखे तो इमेज नीचे की तरफ जाएगी विद स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट मैंने स्पीड पूछी है तो आप ओनली 2 बोल सकते हो। चलो ये इसका आंसर हो गया। फिर थोड़ा सा क्वेश्चन फिर चेंज कर देता हूँ मैं। चलो, नाउ ऑब्जेक्ट इज एट सम हाइट, कितने हाइट पर है, 5 सेंटीमीटर की हाइट पर है, और अब इसकी दो दो वेलोसिटी है, वन इन हॉरिजॉन्टल एंड वन इन वर्टिकल। ऑब्जेक्ट की मैंने हाइट दे दी है 5 सेंटीमीटर और दो दो वेलोसिटी है। चलो अब बताओ इमेज की क्या वेलोसिटी आएगी, जल्दी जस्ट कैलकुलेशंस करवा रहा हूँ आपसे, बताइए। वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो करो ये। ओके, तो काफी बच्चों के मेरे पास रिप्लाई आ रहे हैं। चलो मैं भी निकाल लेता हूँ। अब एक काम करते हैं, वेक्टर फॉर्म में पहले लिख देंगे, बाद में मैग्नीट्यूड बता देंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस के पैरेलल 1 होने से इमेज की 4 हो जाएगी, वो तो हम जानते हैं। अच्छा, इमेज की हाइट यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इमेज यहाँ पे हाइट 10 पे रहेगी, इमेज की पैरेलल वेलोसिटी 4 होने वाली है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर 1 होने से इमेज की एक एंगल पे वेलोसिटी आती है ना, वो तो ये वाला रिलेशन मत यूज कर लेना, वो पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना, पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पूरा फॉर्मूला लगाते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर वो हो जाएगा v by u which is going to be -2 into velocity of object perpendicular which is 1, है ना, तो ये माइनस डायरेक्शन में आ जाएगी, प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 5 अपॉन u का स्क्वायर, u था यहाँ पे -15 उसका स्क्वायर इनटू u टाइम velocity of image parallel which is going to be +4 minus v टाइम v is going to be +5, कितना आ रहा था 30, है ना, और ये u टाइम था ना, तो u कितना आ रहा था -15 था। ठीक है, इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल, ऑब्जेक्ट की पैरेलल वेलोसिटी कितनी थी 1। तो ये इक्वेशन लिखेंगे अपन, साइन वाइन देखो प्रॉपर्ली लिखे है मैंने। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लाइट की डायरेक्शन में, तो उसे मैंने प्लस में लिया। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को ये देखो यहाँ पे प्लस में लिया, इमेज की वेलोसिटी भी प्लस में ली। तो जो अपने डिस्टेंसेस का साइन कन्वेंशन होता है वो वेलोसिटी में भी लगा देना है, तो सही रिजल्ट आ जाएगा। तो ये वाला टर्म हो गया -2 प्लस 5 बाय -15 स्क्वायर। एक काम करते हैं, अंदर से 15 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 बाय एक ही 15 बचेगा नीचे, माइनस का स्क्वायर हटा दिया अपन ने,
ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन बच गया, 15 कॉमन ले चुके तो 4, बीच में माइनस साइन और वहां पे 15 कॉमन ले चुका हूं तो 2, -4 -2 इट विल बी -6, यहाँ पे माइनस साइन ले लेते हैं अपन, ये 6 हो गया, बस डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करा 3 और ऊपर 1, 3 से इसको डिवाइड करा 2, तो ये -4 आ गया। तो -4 मतलब इमेज की परपेंडिकुलर वेलोसिटी इज आल्सो 4। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 4 दोनों डायरेक्शन में, तो 4√2, दैट शुड बी द आंसर। और मैक्सिमम बच्चों का मुझे ये दिख रहा है। वेरी गुड, अनुष्का का सही था, विघ्नेश का सही है, वैभव गलती कर दिया आपने, जल्दी समझ में आ गई। ऋत्विक का सही है, वेरी गुड ऋत्विक, सम्यक का सही है। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन और देखा अपन ने। अब थोड़ा सा मैंने चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया है, देखो समझो क्वेश्चन क्या दिया है, करो। क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो, करो। You need to find acceleration of image. चलो एक आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। एक और आंसर आया, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों बच्चे एक बार वापस देख लो। अलग अलग आंसर से आपके दो बच्चों के आंसर है, दोनों के डिफरेंट आंसर है, तो डेफिनेटली किसी एक का तो गलत ही फिर। चलो विघ्नेश का भी एक आंसर आया है, वो भी डिफरेंट आया है। अच्छा, एक्सेलेरेशन निकालेंगे कैसे, वो तो फॉर्मूला ही नहीं दिया मैंने, तो डिराइव करना पड़ेगा। एक्सेलेरेशन ऑफ इमेज विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, तो पैरेलल ही वेलोसिटी लेने वाले अपन, वो अंडरस्टूड है। तो ये पैरेलल बार बार नहीं लगा रहा मैं, ये अंडरस्टूड है कि पैरेलल वेलोसिटीज देख रहे हैं अपन। पैरेलल वेलोसिटी होती क्या थी, वो थी वेलोसिटी v by u का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करके फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब ये प्रोडक्ट रूल लगा लो यहाँ पे, तो v by u को छोड़ा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का डिफरेंशिएशन विल बी एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को छोड़ा, फिर v by u का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो v by u के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अपन को। कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, u स्क्वायर का स्क्वायर मतलब u की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर को छोड़ा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन v स्क्वायर का हो जाएगा 2v इंटू डी वी बाई डी टी,
माइनस न्यूमरेटर को छोड़ो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2u इंटू du बाई dt, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी, है ना। इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे अभी, तो ये इक्वेशन आने वाली है, ठीक है। अब किसका क्या मतलब है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो v बाई यू इस क्वेश्चन में आना था 2, उसका स्क्वायर इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच इज गिवन इज 1 प्लस 1 ले लेंगे बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल क्या दिए हमको क्वेश्चन में, 2 दिए, प्लस डायरेक्शन में इसमें इसको प्लस 2 ले लेना। फिर u का स्क्वायर, u था -15, उसका स्क्वायर इनटू 2v, ये सब 2 कॉमन ले लेता हूं, एक काम करता हूं बाहर, ठीक है। v आने वाला था इस क्वेश्चन में +30, dv बाई dt मतलब इमेज की वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की 2 है तो इमेज की 8 आ जाएगी, ऑब्जेक्ट की 2 है तो इमेज की 8 आ जाएगी, वो रख दिया। रिमेंबर दिस इज इन मीटर पर सेकंड एंड दिस ऑल आर इन सेंटीमीटर, तो वो सेंटीमीटर ये सब कैंसिल आउट होने वाला है, नीचे u की पावर 4 है ना, तो वो अपना एडजस्ट हो जाएगा। देखो ऊपर u की पावर कितना आ रहा है, ये सेंटीमीटर का क्यूब है, यहाँ सेंटीमीटर का क्यूब है, यहाँ सेंटीमीटर की पावर 4 है, तो 1 सेंटीमीटर बच जाएगा नीचे, तो 10⁻2 लगाना पड़ेगा मुझे, है ना। यहाँ तो v बाई यू का रेशियो ले लिया था, बट यहाँ पे ध्यान देना आप कि न्यूमरेटर में v की पावर मतलब सेंटीमीटर की पावर यहाँ 3 है, यहाँ भी सेंटीमीटर की पावर 3 है, डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर की पावर 4 है, तो 1 सेंटीमीटर बचेगा, उसको न्यूमरेटर में लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो कर देंगे अपन, माइनस v स्क्वायर, v इज 30, उसका स्क्वायर इंटू 2 तो कॉमन ले लिया, u इज -15, du बाई dt मतलब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट व्हिच इज 2, ठीक है, एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय नीचे u की पावर 4 मतलब -15 की पावर 4, और नीचे क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो 10⁻2 डिनोमिनेटर में आएगा तो इंटू 10⁻2 कर देंगे। चलो बस अब इसे कैलकुलेट करने का काम बचा है, 2 का स्क्वायर 4, 2 टू द 4, नीचे -15 की पावर 4, एक काम करते हैं 15 का यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 15 है तो 15 का क्यूब यहाँ मिल गया मुझको, यहाँ पे 15 का क्यूब है तो 15 का क्यूब तो कैंसिल कर देते हैं, है ना। -15 का पावर 4 प्लस 15 की पावर 4 ही हो जाएगा वो, और उसमें से 15 मैंने ऊपर क्यूब निकाल के कैंसिल कर दिया, तो ओनली नीचे 15 बचेगा। यहाँ माइनस स्क्वायर होने से प्लस हो गया है, यहाँ 15 बाहर ले जा चुका हूँ, यहाँ 15 ले चुका तो 2 बचा, 2 8 16, बीच का माइनस साइन, यहाँ का 15 कॉमन ले लेते तो 2 का स्क्वायर 4 बचेगा, 15 कॉमन ले चुका हूँ, माइनस वहां से माइनस का ऐसे प्लस हो गया, है ना, 1 बचा और इंटू 2, तो ये आने वाला है फिर से 8, ठीक है, और इंटू 10 का स्क्वायर 100 लगा देना, डिवाइड ये इक्वेशन आ गई, 16 प्लस 8 24, ठीक है, तो आ रहा है 4 प्लस 4 इंटू 24 इंटू 100/50, ठीक है। चलो इसे थोड़ा सा और कैलकुलेट कर दो, ये आ गया अपना आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है अपना आंसर क्या आ रहा है। ये जो सेकंड टर्म है ये वो सेंटीमीटर और मीटर की गड़बड़ की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना था, इसकी गलतियां बहुत हो गई होगी आपकी। बताओ तो किस किस का सही आया एग्जैक्ट, किसी का सही है क्या। सेकेंड टर्म इज वेरी बिग, यहाँ से 5 से डिवाइड कर दो, नीचे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, फिर ये बहुत बड़ा नंबर बनने वाला है, तो काफी बड़ा आने वाला है ये आंसर, आ रहा है समझ में। वेरी गुड, कहीं भी कोई डाउट, सब चीज सही करी मैंने, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है कैलकुलेशन में, वो देख लो, साइन की बहुत मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन में गलती के बहुत चांस होते हैं, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्यों लगाया हमने, ये क्लियर हो रहा है। यस, ओके वेरी गुड। चलो तो ये अपन ने एक्सेलरेशन का क्वेश्चन करा, है ना। मैं सारी चीजें मीटर में देता तो ज्यादा अच्छा रहता, या सारी चीज सेंटीमीटर में देता तो ज्यादा अच्छा रहता, ये मैं आपसे करवाना नहीं चाह रहा था, ऐसी गलती है वो बाय चांस हो गई, ठीक है, ठीक है।
तो अपन ने वेलोसिटीज एक्सेलरेशन की कुछ रिलेशन देखे। आई होप की सारी चीजें क्लियर है आपको। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आफ्टर रिलेशन इन वेलोसिटीज, अब हम लेंस से रिलेटेड कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट जो स्फेरिकल मिरर में नहीं थे, लेंस में ही है, इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो एक ऐसी स्पेशल चीज है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड, इट इज अ मेथड जिससे हम कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। टू फाइंड, ग्रीन दिखेगा नहीं, टू फाइंड फोकल लेंथ किसकी, ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वर्जिंग, है ना। मैं कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वर्जिंग के लिए यूज कर लेता हूँ, कई किताबों में ऐसे ही करते हैं, कॉन्वर्जिंग को कई बार कॉन्वेक्स बोल देते हैं। तो कॉन्वर्जिंग लेंसेज जो होती है उनकी फोकल लेंथ हम ढूंढ सकते हैं इस मेथड से। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस मेथड को कैसे वर्क करते हैं, क्या करते हैं, वो देखते हैं अपन। वर्किंग क्या होती है, तो कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं अपन, कोई पिन वगैरह ले लिया अपन ने, है ना। उस पिन के सामने जिस लेंस के आपको फोकल लेंथ निकालना है वो लेंस रख देते हैं, और कुछ ऐसा रखने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट की रियल इमेज दिखने लगे आपको, ऑब्जेक्ट की कहीं रियल इमेज दिखने लगे। तो जब उधर से देखने पे इन्वर्टेड इमेज दिखने लगे अपन को, ऐसी पोजीशन पे कुछ रखने की कोशिश करो, तो छोटी इमेज मिलना चाहिए। तो दिख जाता है वो तो ऑब्जेक्ट से छोटी है कि नहीं इमेज, तो हमको इस ऑब्जेक्ट की रियल इन्वर्टेड इमेज दिखने लगे, ऐसा अपन ने एडजस्टमेंट करा। फिर यहाँ पर एक स्क्रीन रखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इमेज स्क्रीन पे एडजस्ट हो जाए। हम स्क्रीन पर इमेज को ऑब्टेन कर लेते हैं। अब रियल इमेज है तो स्क्रीन पर हम ऑब्टेन करवा सकते हैं। तो हमारा टास्क ये था कि लेंस पुट करो, ऑब्जेक्ट रखो, और लेंस ने जो इमेज बनाई उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर लो। ठीक है, जैसे स्क्रीन पे इमेज मिल गई हमको, जैसे स्क्रीन पे इमेज मिल गई, अब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को फिक्स कर दो, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को फिक्स कर दो। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन मूव नहीं करना, उनको फिक्स कर देना है। और लेंस को शिफ्ट करो, लेंस को शिफ्ट करो जिससे वापस से ऑब्जेक्ट की एक शार्प इमेज स्क्रीन पे बनने लगे। लेंस को करा हमने शिफ्ट, जिससे ऑब्जेक्ट की वापस से एक शार्प इमेज स्क्रीन पे बने। ठीक है, तो ये जो पहली लेंस की पोजीशन थी मान लो L1 है, दूसरी लेंस की पोजीशन L2 है ना। L1 और L2 आर द पोजीशंस ऑफ द लेंस, दीज आर नॉट टू लेंसेज। तो सेम लेंस को शिफ्ट करके यहाँ लाया अपन। ठीक है, सो इस तरह से शिफ्ट करना है जिससे वापस से स्क्रीन पर इमेज मिले, टू ऑब्टेन रियल इमेज ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो लेंस से हमारे पास दो पोजीशन मिल जाती है इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, जिससे ऑब्जेक्ट की एक रियल इमेज स्क्रीन पे बन रही है। अब आपको क्या करना है, आपको एक डी मेजर करना है, शिफ्ट मेजर करना है, एंड एक फॉर्मूला हम डिराइव कर लेंगे, उससे फोकल लेंथ मिल जाएगी लेंस की। ठीक है, तो मेथड समझिए कि क्या हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करना है, स्क्रीन को फिक्स करना है, बीच में लेंस रखना है, लेंस को शिफ्ट करना है, लेंस की दो पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है। बस लेंस की इन दो पोजीशन के बीच की गैप, जिसे शिफ्ट बोल दो, जिसे एस एक्स जो तुम्हारी इच्छा है वो बोल दो, और स्क्रीन और लेंस के ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस डी, ये दो लेंथ आपको चाहिए, दिस एंड दिस। इससे आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। करना क्या है समझ में आ रहा है, मेथड। अब क्यों आ जाएगी फोकल लेंथ, फॉर्मूला क्या है, वो सब देखते हैं अपन। मेथड समझो पहले, तो मेथड में कोई डाउट, मेथड क्लियर सबको? यस, ओके। चलिए बच्चे बता रहे क्लियर है, तो गुड, आगे बढ़ते हैं। और जब भी कुछ पूछूं तो प्लीज रिप्लाई करा करो, है ना। अपन ऑफलाइन क्लास में यही हमको टीचर को फीडबैक मिलते रहता है, पर ऑनलाइन में मुश्किल होता है। तो ऑनलाइन में जब तक आप बोलोगे नहीं हमें समझ नहीं आएगा। तो जब भी कुछ पूछूं कि आया कि नहीं आया, तो आपको रिप्लाई करना चाहिए। चलो, तो ये आपको क्लियर है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि लेंस की दो पोजीशंस के लिए मुझे स्क्रीन पर इमेज मिल रही है? लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। ठीक है, let us assume that object is some distance x from the lens. So the distance of image from the lens should be d minus x. When the lens is shifted, this x is changing. This x is changing, but d is constant. So
बेसिकली x चेंज करा है जिससे d कांस्टेंट ही और वापस से स्क्रीन पे इमेज आई है. If x is changing, the image distance will accordingly change. तो d minus x ही होगी, x के साथ वो चेंज हो जाएगी, है ना. अच्छा, ये ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस है, इनमें तो लेंस फॉर्मूले से हमें रिलेशन पता है. बाय लेंस फॉर्मूला मिल सकते हैं 1 by f is equal to 1 upon v. v क्या आ रहा है हमारे पास, d minus x, और विद साइन लिखेंगे तो उसे पॉजिटिव रखना चाहिए. माइनस 1 upon u, u होना चाहिए माइनस x. मैंने x को डिस्टेंस मानी और d माइनस x भी डिस्टेंस है और मैंने विद साइन इन्हें सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो थोड़ा सा इसे अरेंज करते हैं. दिस इज गोइंग आउट टू बी 1 by f इक्वल टू, यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो dx माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा x प्लस d माइनस एक्स, तो दिस इज v अपॉन dx माइनस एक्स स्क्वायर. एलसीएम वगैरह ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो मतलब, तो dx माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू d इंटू f. ये पूरा टर्म वहां ले जाते तो एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ इक्वल टू 0. ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पहली चीज तो कि x रियल है, इसकी कंडीशन क्या होगी, व्हाट शुड बी द कंडीशन सो दैट x इज रियल. बोलो, हमें रियल रूट्स माने उसकी कंडीशन क्या होगी. द x इज रियल, बताओ इसकी कंडीशन क्या आएगी यहाँ से. यस ऋत्विक, इसको सॉल्व करके बताओ यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे. पूरा सॉल्व करके बताओ कि कंडीशन क्या आनी चाहिए, इससे x रियल आ जाए. इट इज पॉसिबल. यस सम्यक, वेरी गुड. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स आए तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर देते ना अपन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना. वेरी गुड. तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो आपको इक्वेशन मिल रही होगी d ग्रेटर देन इक्वल टू 4f. सॉल्व करके इक्वेशन मिलेगी. तो पहली चीज तो मेथड वर्क करे, इसके लिए d 4f से बड़ा होना चाहिए. और ठीक है, लेंस की जो भी फोकल लेंथ होगी, हमने तो क्या करा था, ऑब्जेक्ट रख के लेंस रख के इमेज पहले देखी थी कहाँ है और वहां स्क्रीन प्लेस करी थी, तो ठीक है हमने d 4f से तो बड़ा कर ही दिया होगा. अच्छा, ये d एक ऑब्जेक्ट और उसके रियल इमेज के बीच की डिस्टेंस भी तो है. दिस d इज डिस्टेंस बिटवीन अ ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज. एक रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की डिस्टेंस है और वो 4f से बड़ी है. इसका मतलब मिनिमम ये इक्वल भी हो सकती है 4f के. तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इज 4f. यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है हमको, मैं नीचे लिख देता हूँ, नीचे दिख रहा है क्या, हाँ. यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, द मिनिमम डिस्टेंस between real object and real image is visible, yes, is 4f. किसी कॉन्वेक्स लेंस से एक रियल ऑब्जेक्ट की जब रियल इमेज बनती है तो उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो पॉसिबल है, दैट इज 4f. बिकॉज d वाज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज और इसकी मिनिमम वैल्यू 4f है. इसका मतलब वो 4f से बड़ी होना चाहिए. क्या ये पॉइंट क्लियर. यस, वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते. सपोज कि d 4f से बड़ा था, ये डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज 4f से बड़ी थी मान लेते हैं, तब तो दो रूट आएंगे. उन रूट्स का सम और डिफरेंस क्या होगा, सम प्रोडक्ट डिफरेंस, तीनों चीज हम बता सकते हैं इक्वेशन देख के. पहले सम बताओ फिर प्रोडक्ट बताओ. बताओ, मान लो दो रूट को x1 और x2 है, तो उनका सम क्या होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, बताओ. चलो सम तो बता दिया ऋत्विक ने, वेरी गुड. सृष्टि ने भी बता दिया. सम होगा माइनस बी बाय, तो डी आ जाना चाहिए. प्रोडक्ट होगा सी बाय, तो डी एफ आ जाना चाहिए, है ना. बिल्कुल सही. तो एक चीज तो ये समझ में आ रही है कि जो दो रूट्स आएंगे उनका सम डी है. सो मान लो पहला रूट x1 था, दिस इज x1, और दूसरा रूट x2 है, दिस इज x2. दिस इज x1, दिस डिस्टेंस इज x2, है ना. इनका सम d है. सो इंटरेस्टिंगली जरा देखो ध्यान से, इफ दिस इज x1 देन द बची हुई जो डिस्टेंस होगी यहाँ पर इमेज डिस्टेंस शुड बी d minus x1, है ना. दैट इज d minus x1, बट d minus x1 is x2.
Remember, x1 plus x2 is d. So if this is x1, then this is x2, and if this is x2, then this should be x1. समझ आ रहा है? यस विघ्नेश, बिल्कुल सही। विघ्नेश ने बिल्कुल सही समझा। इसको क्या बोले अपन? क्या हो रहा है यहाँ पे? हमको क्या समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बिल्कुल सही समझा है ना। बेसिकली ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस इंटरचेंज हुई ना ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बिल्कुल सही। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लग गया यहाँ पे, है ना। इन द फर्स्ट केस जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी, सेकेंड केस की वो इमेज डिस्टेंस बन जाएगी, और फर्स्ट केस की जो इमेज डिस्टेंस थी वो सेकंड केस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनती है। ऑब्जेक्ट और इमेज इंटरचेंज हो रही है ना। पोजीशन ऑब्जेक्ट और इमेज की एक तरह से सेम हो गई है, बस वो आपस में इंटरचेंज हो गए। दैट्स व्हाई डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट। ये x1 x2 का सम b है। ये हमें समझा रहा है कि सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट मेथड में होता क्या है कि ऑब्जेक्ट और इमेज इंटरचेंज हो रहे हैं। बेसिकली दो पोजीशन में ऑब्जेक्ट और इमेज जस्ट इंटरचेंज हो रहे हैं। चलो ये चीज क्लियर। अच्छा चलो इन रूट्स का डिफरेंस अगर निकालें, मान लेते हैं x2 बड़ा था x1 से, तो डिफरेंस क्या आएगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ रूट्स? कैसे लिख सकते हैं रूट्स का डिफरेंस? स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर माइनस 4 टाइम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इजंट इट? ऐसा होना चाहिए ना। तो हमें रूट्स का डिफरेंस जो है, अरे वही तो शिफ्ट है हमारा, और ये शिफ्ट तो हमने कैलकुलेट करा है ना। हम तो प्रैक्टिकल करेंगे तो शिफ्ट हम मेजर कर लेंगे। तो शिफ्ट मान लो एस था, लेट अज्यूम कि शिफ्ट को मैंने एच लेटर से रिप्रेजेंट करा, तो शिफ्ट मुझे पता है ना। लेट अस राइट दिस शिफ्ट एज एस। so this is going to be s square, this is going to be d square, and this is x1 x2 is df। क्या का फोकल लेंथ का फॉर्मूला बन रहा है देखो, इसको उधर लाओ, उसको उधर ले जाओ। so 4df should be d square minus s square। if you divide that by 4d, you will get a relation for focal length। so you can get focal length of the lens by putting distance d and shift s। तो आप इस फॉर्मूले से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। To find focal length of convex lens, you need two things, d and s, and you can calculate focal length of the convex lens। Clear? Okay। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो प्रैक्टिकल जब करना है तो उसमें ये फॉर्मूला लगा के हम डी और एस बस कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रैक्टिकली, और ये फॉर्मूला लगा के फोकल लेंथ आ जाएगी लेंस की, है ना। चलो ये समझ लिया अपन ने। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो, एक्सपेरिमेंट तो यहाँ खत्म है, पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो। अच्छा, फर्स्ट केस का जो मैग्निफिकेशन होगा, फर्स्ट केस का जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्नीट्यूड अगर बात करूं मैं उसकी, सपोज मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, b by u होता है मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड, b और u का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो इट शुड बी x2 by x1, and the magnification second case should be x1 by x2 होना चाहिए ना। देखो ऐसा भाई, ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस इंटरचेंज हुई थी तो ऐसा होना चाहिए ना। इसका मतलब मैं मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट कर दूंगा अगर, तो मुझे तो 1 मिलना चाहिए। और मैग्नीट्यूड क्या, दोनों ही नेगेटिव होंगे भाई, ऑब्जेक्ट रियल इमेज भी रियल इन्वर्टेड बनेगी, तो मैग्निफिकेशन दोनों नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट तो प्लस ही हो जाएगा, तो वो 1 आना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन इन द टू केसेस शुड बी 1। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन इन द टू केसेस शुड बी 1, है ना। इसका मतलब एक फर्स्ट केस में मान लो इमेज हाफ साइज की बनी, तो सेकंड केस में इमेज डबल साइज की बनेगी। फर्स्ट केस में इमेज मान लो ऑब्जेक्ट से 1/3 साइज की बनती है, तो सेकंड केस में इमेज ऑब्जेक्ट से 3 टाइम साइज की बनेगी। दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इमेज की हाइट इन द केस 1 डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू इमेज की हाइट इन द केस 2 डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी 1, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी रूट ओवर height of image in case 1 multiplied with height of image in case 2। if I know the height of images in the two cases, मैं जो दो इमेज बनती है उनकी हाइट पता हो, तो I can get the height of object। अगर समझ में ये
चलिए वेरी गुड। तो अपन ने मैग्निफिकेशन का एक रिलेशन देखा। तो जो दो इमेजेस बनती है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, दूसरी ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट से जितनी छोटी बनती है, दूसरी ऑब्जेक्ट से उतनी बड़ी बनती है ना। और इन दोनों इमेजेस की अगर हाइट पता हो, दिस इज हाइट ऑफ इमेज इन केस 1, दिस इज हाइट ऑफ इमेज इन केस 2, इनकी हाइट पता हो तो ऑब्जेक्ट हाइट निकाल सकते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा अपन ने। फिर अगर हमें मैग्निफिकेशन ही दे दिया और डी दे दिया तो भी हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। थोड़ा पॉइंट, मैग्निफिकेशन ही दे दिया और फोकल डी दे दिया, ये डी, तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं। चलो मैग्निफिकेशन का डिफरेंस क्या आएगा वो कैलकुलेट करते हैं। मैग्निफिकेशन सेकंड केस का बड़ा था, फर्स्ट केस का छोटा था, जरा डिफरेंस क्या आएगा वो देखते हैं। इनका डिफरेंस अब मैं विदाउट साइन ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है कि मैं मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ले रहा हूँ। तो डिफरेंस शुड बी m2 जो हो जाएगा दैट वाज x1 by x2 माइनस m1 था x2 by x1, है ना। इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो क्या आने वाला है, ये डिफरेंस सॉल्व करते ये होने वाला है x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन x1 x2 और x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, दिस वाज x1 plus x2 into x1 minus x2 whole thing divided by x1 x2। x1 plus x2 क्या था, d, डिफरेंस क्या था, शिफ्ट डिवाइड बाय x1 x2 था dl, d से d कैंसिल कर दो तो डिफरेंस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ले लो, सॉरी मैग्निफिकेशन के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ले लो तो आ जाएगा। यहाँ पे मॉड लगा देना तो समझ लेना कि अपन ने ये उसको उल्टा किया था, ठीक है। तो यहाँ से फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया। अच्छा शिफ्ट चाहिए इसके अंदर, तो शिफ्ट अपॉन डिफरेंस इन मैग्निफिकेशन, इससे भी हम निकाल सकते हैं फोकल। फोकल लेंथ निकालने के लिए किसी ने मुझे बस मैग्निफिकेशन ही बता दी ना दोनों केस की और शिफ्ट बता दी, तो उससे भी अपन निकाल सकते हैं फोकल। देखो ऐसे समझो, काफी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट बनते हैं डिस्कशन मेथड पे, और क्वेश्चन बस समझना है अपन को क्या दिया है। डिस्कशन मेथड समझ में आते से अपन ये सारे लॉजिक लगा देंगे और आंसर दे देंगे। अगर ये लॉजिक पढ़े हुए हो तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है डिस्कशन मेथड, ठीक है। चलो सारी चीजें क्लियर। ओके, बच्चे बोल रहे क्लियर है, वेरी गुड। तो क्वेश्चन देखते हैं फिर इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन लिखो, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखिए। A convex lens is placed between a convex lens is placed between an object and a screen, and convex lens is placed between an object and a screen which are fixed at a distance apart, which are fixed at a distance apart. For one position of lens, for one position of lens, magnification of image obtained is 4. For one position of lens, magnification of image obtained is 4, and when the lens is moved by a distance 20 centimeter, and when the lens is moved by a distance 20 centimeter, image is again on the screen, and when lens is moved by a distance 20 centimeter, image is again on the screen, image is again on the screen. Find focal length of the lens. Find focal length of the lens.
फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। करिए ट्राई। लेंस की फोकल लेंथ निकालना है आपको, और आपको कुछ मैंने डाटा वगैरह दिया है, कुछ इक्वेशन दिए, करिए। चलो काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, चेक करते हैं। ओके, अभी तक तो सबके सही आया, वेरी गुड। बाकी भी दीजिए आंसर। चार बच्चों के आंसर आया, बाकी भी दीजिए जल्दी से। देखो, क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड दिया है ना, तो उसको चला लो। क्वेश्चन में दिया मैग्नीट्यूड है तो क्या करें, ठीक है। दृष्टि का भी आ गया, गुड। अनुष्का योर आंसर। ओके, वेरी गुड। चलो, सभी के आंसर आ गए, सभी के सही आंसर है, वेरी गुड। 16/3, 16/3। तो यही वाला फॉर्मूला लगाना था, क्वेश्चन इसी का पूछ दिया था मैंने, है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन, ये नहीं पूरा पूरा। हाँ, अगला क्वेश्चन ऐसा लिखो, द डिस्प्लेस इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड, in the displacement method the distance between object and the screen is 70 centimeter. In the displacement method the distance between object and the screen is 70 centimeter, and the focal length of the lens used is 16 centimeter, and the focal length of the lens used is 16 centimeter. आपको ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस दे दी है, वो दे दी है 70 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑफ लेंस भी दे दी है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। Find the separation, find the separation, find the separation of, find the separation of lens, find the separation of lens in the two cases. Find the separation of lens in the two cases. Correct. Find the separation of lens in the two cases. दो केस होते हैं इमेज के, वो पूछ लिया मैंने आपसे। ऑब्जेक्ट स्क्रीन डिस्टेंस इज 70 सेंटीमीटर, 70, और लेंस की फोकल लेंथ दी है 16 सेंटीमीटर, 16। करेक्ट। नेक्स्ट का आंसर आ गया, विनेश उसे पॉइंट के 2 डिजिट तक दो।
जब भी आप क्वेश्चंस करो तो ऑलवेज ट्राई टू कैलकुलेट, ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व योर एक्सप्रेशन और आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, बिकॉज जेई के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होना चाहिए। यहाँ नहीं करोगे कैलकुलेशन तो एग्जाम में भी नहीं होगी फिर, है ना। तो अभी से आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा पॉइंट के 2 डिजिट तक आंसर निकालना चाहिए। चलो सृष्टि का भी आ गया, वेरी गुड सृष्टि। सृष्टि पॉइंट के 3 डिजिट तक दिया आपने आंसर, गुड। कैसे करा सृष्टि, कैसे? मतलब ये इतना 3 डिजिट तक आंसर तो स्क्वायर रूट मेथड से, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। मतलब पॉइंट के 3 डिजिट तक दे दिया, गुड। इतनी जल्दी वो भी, वेरी गुड। बाकी भी करिए, जल्दी से बताइए। विनेश का भी आ गया, आप तो वेरी गुड। रमेश का भी आ गया, गुड। अनुष्का योर आंसर, प्राशील योर आंसर, वैभव महाजन का भी आ गया। तो अनुष्का का आया है, अनुष्का बेटा गलत है थोड़ा आपका आंसर, इट्स एग्जैक्टली हाफ, योर आंसर इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ व्हाट इट शुड बी। ये रिलेशन था, फोकल लेंथ दे दी है और वो एस निकालना है, डी पता है, कर दो। एक तो ये तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस निकाल लो, वी और यू निकाल लो और उनका डिफरेंस जो शिफ्ट ही होता है वो कर लो। बेसिकली शिफ्ट ये डिफरेंस ही तो होता है, ऐसे भी कर सकते हो। यस प्राशील बिल्कुल सही। चलो अनुष्का आपने चेक कर लिया। ओके वेरी गुड। चलिए, तो उसका आंसर आ रहा था 20.5, अराउंड 20.5 सेंटीमीटर, 20.49 सेंटीमीटर मोर एक्यूरेटली। चलो गुड। तो अपन ने आज लेंस के डिस्प्लेसमेंट मेथड भी देख ली है ना। अब कुछ और टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। चलो लेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स are placed 24 centimeter apart. Two point objects are placed 24 centimeter apart. Where where should we place where should we place a lens of focal length? Where should we place a lens of focal length? Where should we place a lens of focal length length of focal length 9 centimeter? Where should we place a lens of focal length 9 centimeter plus 9 centimeter so that two images of the two objects are coinciding? So that two images of two objects are coinciding. So that two images of the two objects are coinciding. करो ट्राई।
ओके, विघ्नेश का एक आंसर आ रहा है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। विघ्नेश, हाउ यू आर श्योर कि ये पॉसिबल नहीं है? क्या सोच के आप दे रहे हैं आंसर ऐसा, बताइए। बोलो। तो कैसे करा आपने? शिफ्ट का फॉर्मूला नहीं बेटा, दिस नॉट पॉसिबल आंसर नहीं है ना? ये नॉट पॉसिबल आंसर नहीं है इसका, दिस इज पॉसिबल। और ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं भी मैंने बोला ही नहीं कि डिस्प्लेसमेंट मेथड लगा रहे हैं अपन, ठीक है? मैंने बोला ही नहीं कि डिस्प्लेसमेंट मेथड का क्वेश्चन है, आप इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड से रिलेट क्यों कर रहे हो? है ना? आप बस क्वेश्चन समझो अच्छे से और करो। क्वेश्चन इज करेक्ट, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। 6 and 8, 6 and 8 कैसे हो सकता है जब ऑब्जेक्ट और दो सोर्सेज 24 सेंटीमीटर पर है, दो सोर्सेस 24 सेंटीमीटर पे दिए हैं, तो एक से डिस्टेंस 6 और एक से 8, मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। अच्छा, 6 and 18, हाँ ठीक है, चलो दिस माइट बी करेक्ट। यस, दिस इज करेक्ट, वेरी गुड, दिस इज करेक्ट। देखो क्वेश्चन में हमें ये बोला नहीं है कि हमें रियल इमेज ही चाहिए, है ना? और रियल इमेज के साथ ऐसा हो भी नहीं पाएगा, ठीक है? तो हमें ये करना पड़ेगा, कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि एक सोर्स की जो वर्चुअल इमेज है और दूसरे की जो रियल इमेज है वो एक जगह पे आ जाए। मान लो ये लाइट का सोर्स या ऑब्जेक्ट है S1, ये ऑब्जेक्ट है S2, और S1 की इमेज यहाँ I1 बनी और S2 की इमेज यहाँ I2 बनी, तो एक ही पोजीशन पर है। आप अगर इधर से देखेंगे यहाँ कहीं से हमें एक ही पोजीशन पे दिख रही इमेज है। समझ में आ रहा सिचुएशन? इस तरह से होना चाहिए कुछ, है ना? चलो, तो इस सिचुएशन को सॉल्व करोगे अगर, तो आपको आंसर जो मिल रहा है 8 से 6 सेंटीमीटर पे, ये 6 हो जाएगा। जिसकी वर्चुअल बनानी है वो 6 पे और जिसकी रियल बनानी है वो 18 पे होना चाहिए। ऐसा कुछ आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलो, मैं ऋत्विक ऑब्जेक्ट, मैंने एक ऑब्जेक्ट का लिया, फोकल लेंथ नेगेटिव ले ली लाइट की डायरेक्शन के कारण। फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है डायरेक्शन से, फोकल लेंथ हमेशा प्लस ही रहेगी कॉन्वेक्स की, लाइट के डायरेक्शन से वो चेंज नहीं करना फोकल लेंथ, ठीक है? और एक क्वेश्चन और इसमें बच्चे पूछ सकते हैं, क्या ये दोनों इमेजेस एक साथ देख सकते हैं अपन? क्या ये दोनों इमेज एक साथ देख सकते हैं हम? बताइए, क्या ये दोनों इमेजेस हम एक साथ देख सकते हैं? नहीं, है ना? इसका आंसर आ जाएगा नो, बिल्कुल सही, ठीक है? क्योंकि अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपको सोर्स से एक तो डायरेक्ट लाइट आते दिखेगी और दूसरे सोर्स से जो लाइट आएगी वो यहाँ से आते दिखेगी। तो जब आप किसी भी जगह खड़े होंगे तो एक पॉइंट तो डायरेक्ट दिखेगा, उसकी इमेज नहीं दिख सकती, है ना? उसकी इमेज नहीं दिख सकती, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, बिल्कुल सही। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
radius of aperture, radius of aperture, radius of aperture of a plano-convex lens, radius of aperture of a plano-convex lens is 3 centimeter. Radius of aperture of a plano-convex lens is 3 centimeter. It is made up of glass. It is made up of glass of refractive index 1.5. It is made up of glass of refractive index 1.5. If the focal length of the lens, if the focal length of the lens, if the focal length of the lens is, क्या दे दूं आपको मैं, चलो 10 सेंटीमीटर देता हूं, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर चलेगा क्या, ज्यादा दे देते, 20 दे देते. If the focal length of the lens is 20 centimeter, the focal length of the lens is 20 centimeter, what is its thickness in the middle? What its thickness in the middle? लेंस की फोकल लेंथ दे दी है, what its thickness in middle. लेंस की एकदम बीच में फोकल लेंथ क्या आएगी बताइए. क्वेश्चन समझ लो अच्छे से. देयर इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी मैंने फोकल लेंथ दे दी है, उसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है और उसकी अपर्चर की रेडियस दी है और आपसे पूछ लिया उसकी मिडिल बीच में थिकनेस क्या है. करो ट्राई. एक आंसर आया मेरे पास, 2 बच्चों का आंसर आ गया. गुड. आंसर के साथ ये भी बताओ यूनिट्स क्या है आपकी. देखो मैंने डाटा, मैंने जो भी दिया यूनिट के साथ दिया ना, तो यू शुड आल्सो गिव मी यूनिट्स. ओके. चलो देखो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का होगा. उसके अपर्चर की रेडियस दी है, मतलब मुझे ये वाली डिस्टेंस दे रखी है 3 सेंटीमीटर. व्हेन यू ऑब्जर्व लेंस फ्रॉम इन फ्रंट, इन सामने से देखोगे तो वो आपको ऐसा सर्कुलर दिख सकता है. फिजिक्स में अपन ऐसे मान के चलते हैं. तो इसका जो डायमीटर है उसका हाफ, मतलब रेडियस आपको दे दी है 3 सेंटीमीटर. नाउ आपको फोकल लेंथ भी दी है, तो फोकल लेंथ से हम इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं. जो कर्व सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं. कैसे? 1/f शुड बी इक्वल टू म्यू ऑफ लेंथ -1 into 1/r1. एक प्लेन है 1/r2 which is going to be -r with sin convention. तो ये आने वाला है 1/f is equal to 1/2r. तो यहाँ से r हो जाएगा f/2. 2r equal to f, तो r equal to f/2. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज गोइंग टू बी 10 सेंटीमीटर. ठीक है. इसका मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कर्व सरफेस का, इस कर्व सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस, ये तो r होनी चाहिए, और ये 10 है, ये 3 है. तो आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो. अब ये डिस्टेंस निकाल सकते हो. विघ्नेश बता रहा है कल ही ये केस आया था. कल ये केस कहाँ पे आया था?
अच्छा ये वाला फॉर्मूला मैंने कराया होगा कल, हाँ ठीक है, वेरी गुड, यस। चलो, सो अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। देखो दिस डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बिकॉज दिस इज 10, दिस इज 3, सो बाय पाइथागोरस यू कैन कैलकुलेट दिस। यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये हो जाएगी रूट ओवर 10 का स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी 100 माइनस 3 का स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी 9। 10 minus 9 is going to be root 81, है ना। 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, so this is going to be root 91, root 91. Now this total length is 10 centimeter from this point to this point, and from this point to this point is root 91. So जो thickness होना चाहिए middle में, it should be 10 centimeter minus root 91 centimeter. 10 minus root 91. This should be your answer. This should be your answer. ठीक है, चलो अब क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो आप ये रूट 91 कैलकुलेट कर लो, 10 माइनस रूट 91 कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या आपने निकाला है क्या? चलो एग्जैक्ट क्या आएगा मैं बता देता हूं। इसका आंसर आ रहा है 0.46, 0.46। अगर तो सही से कैलकुलेट करो तो 0.46 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। चलो क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन ये कैसे कराए? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? यस, चलो बच्चे बोल रहे हैं यस, वेरी गुड, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ दे देता हूं मैं। आई हैव अ लेंस, इसके दोनों साइड ए रही है। चलो फोकल लेंथ दे देता हूँ डायरेक्ट। फोकल लेंथ दे दी मैंने इसकी 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे रखा है प्लेन मिरर, यहाँ पे रखा है प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड लेंस इज कितनी दे दी जाए आपको? चलो 30 सेंटीमीटर दे दी मैंने, 30 सेंटीमीटर। देयर इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हियर at a distance of 30 centimeter from the lens. चलो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी ऑब्जेक्ट की बताओ, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहाँ बनेगी बताओ। थोड़ा सा डाटा चेंज कर रहा हूं मैं, क्योंकि इससे कुछ मुझे लग रहा है कि गड़बड़ हो सकती है, तो इसे मैं 15 सेंटीमीटर दे रहा हूँ, है ना। चलो अब करो, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज।
तो देखो एक क्वेश्चन और दिया उधर, वो करते हैं, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज बोला है, तो जल्दी से बताइए, कई बच्चों का आंसर आ गया, अच्छा वेरी गुड। ऑब्जेक्ट 30 पे, लेंस की फोकल लेंथ 20, तो इसकी इमेज आने वाली 60 पे, इसकी इमेज आने वाली 60 पे, वो निकाल सकते हो 1 बाय f इज गोइंग टू बी प्लस 20 इक्वल टू 1 बाय b माइनस 1 बाय u, u इज माइनस 30, इधर आके फिर से माइनस हो जाएगा 1 बाय 20 माइनस 1 बाय 30, एलसीएम आ जाएगा इसका 60, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई, 3 माइनस 2 विल बी 1, तो b आने वाला है 60, है ना। मतलब कि लेंस ने 60 पे इमेज बनाई, मतलब मिरर के आगे 45 पे इमेज, मिरर ने वही इमेज इधर की तरफ 45 पे बना दी होगी, तो लेंस को इधर की तरफ इमेज दिखती होगी 45 पे, लेंस उसकी इमेज क्या बनाएगा वो देखना है। तो लेंस के लिए फिर से मेरा फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 बाय f इक्वल टू 1 बाय b, मुझे बताना है u आपके पास प्लस 45 ले लेना, वो इधर लाके प्लस का हो जाएगा, तो 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 45, सॉल्व कर दीजिए इसे, नीचे एलसीएम ले लेते हैं अपन, कितना ले ले 90 से मेरा लगता है नहीं 900 का कुछ लेना पड़ेगा अपन को, एक काम करते हैं इसमें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काम नहीं चलेगा, सेम नहीं बनेगा, एलसीएम ले लेते हैं, 45 इंटू 20 इट विल बी 9000, है ना, 45 इंटू 2 इट विल बी 90, और एक जीरो लगा दो 900 ले लो, ठीक है। तो 45 प्लस 20 इट इज गोइंग टू बी 65, तो बी आने वाला है 900 बाय 65, इसको डिवाइड कर दो, तो ये आ गई फाइनल पोजीशन इमेज की, लेंस के आगे यहाँ कहीं इतनी डिस्टेंस पे इमेज आएगी, ठीक है। प्लेन मिरर इमेज पर ही बनेगा, नो, यू इन द सेकंड केस शुड बी प्लस 13, अच्छा मेरे से गलती हो गई, या 15 और करना चाहिए था, तो प्लस 30 होना चाहिए, हाँ ये 30 होना चाहिए था, यस दिस इज माय मिस्टेक, यहाँ पे 30 लेना चाहिए था, तो इधर आके प्लस 30 हो जाएगा वो, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे फिर से वही 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 और 3 5 बाय 60, तो 12 आ जाएगा, 12 आ रहा है आंसर, ये मेरे से गलती हो गई, वो सेकंड 15 में माइनस करना था, मैंने करा नहीं, चलो तो यू आर करेक्ट, 12 आ रहा है। आगे बढ़ते, देखो लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट मेथड होती है, अभी हमने देखा है ना, मिरर की फोकल लेंथ निकालने के लिए भी मेथड यूज होती है जिसको यूवी मेथड बोलते हैं, तो यूवी मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है समझ लो, फोकल लेंथ निकाली जा रही है कॉन्केव मिरर की यूवी मेथड से, कॉन्केव मिरर की अपन यूवी मेथड में क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रखते हैं उसके सामने, और उसकी इमेज क्या बन रही है वहां पर पिन रख देते हैं, और इमेज की लोकेशन पे पिन और इमेज में पैरेलल्स नहीं हो, ऐसा अपन सिचुएशन क्रिएट कराते हैं, तो हमें इमेज की पोजीशन दिख जाती है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन मिल जाएगी, यू और बी मिल जाएगा, यू और बी मिल जाएगा, तो उससे अपन देख सकते हैं कि फोकल लेंथ क्या आएगी बाय मिरर फॉर्मूला, तो वही क्वेश्चन है, इसमें 5 बार यू और बी मेजर हुआ है, आपको बताना है कौन सा रॉन्ग है, ठीक है, तो ये लिख लीजिए, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपन, चलिए इसको लिख लीजिए, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपन।